नमस्कार। रामायण की एक ऐसी कहानी जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। हम सब जानते हैं कि सोना तो जलता नहीं है, राइट? तो फिर ये कैसे हुआ कि हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर पूरी तरह राख कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जहां पर आस्था और विज्ञान दोनों आकर मिलते हैं और इसका जवाब कहानी की कई परतों के नीचे छिपा हुआ है। तो चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हुआ ये कि कहानी शुरू होती है लंका में हनुमान जी के पकड़े जाने से। रावण के दरबार ने अपने अहंकार में उन्हें नीचा दिखाने के लिए उनकी पूंछ में आग लगा दी। उन्हें क्या पता था कि अपमान की ये छोटी सी चिंगारी ही पूरे विनाश की वजह बन जाएगी। तो इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें चलना होगा असली सोर्स की तरफ, यानी वाल्मीकि रामायण की ओर। सच तो अक्सर वहीं छिपा होता है ना? और यहीं पर हमें पहला सुराग मिलता है। देखिए, लंका को सोने की नगरी तो कहा जाता था, पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि वो ठोस सोने से बनी थी। वाल्मीकि रामायण यह साफ करती है कि जैसा लोग सोचते हैं वैसा असल में था नहीं। मतलब लंका की जो चमक तमक थी वो बस एक छलावा थी, एक तरह का मुखौटा। बाहर से तो शहर सोने की परतों, हीरों, जवाहरातों और सुनहरी सजावट से जगमगाता था, लेकिन उसका जो असली ढांचा था वो लकड़ी, पत्थर और दूसरी आसानी से जलने वाली चीजों से बना था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो अब आप सोचिए, जब हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से आग फैलानी शुरू की तो असल में वो सोने को नहीं जला रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया, एक महल से दूसरे महल पर छलांग लगाई और आग को शहर के भीतरी हिस्सों तक, उसके उस हिस्से तक पहुंचाया जो जल सकता था। अच्छा, तो ये तो हुई कहानी की बात। अब जरा इसमें साइंस का एंगल भी देखते हैं और समझते हैं कि ये हजारों साल पुरानी बात आज की साइंस की नज़र में कैसे सही बैठती है। कभी कभी आस्था और विज्ञान एक दूसरे को बड़े कमाल के तरीकों से समझाते हैं। यहां पर एक बहुत ही सिंपल सा साइंटिफिक फैक्ट काम करता है। सोना जो है वो गर्मी का, मतलब हीट का, एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इसका मतलब यह है कि सोना खुद नहीं जलता, लेकिन गर्मी को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। और ये जो टेबल है ना, इसी में सारे पहेली का जवाब छिपा है। देखिए, आग के सामने सोना और लकड़ी दोनों बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हैं। सोना गर्मी को तेजी से आगे ट्रांसफर कर देता है, जबकि लकड़ी उस गर्मी को सोखकर खुद ही जलने लगती है। तो हुआ क्या? एक तरह की चेन रिएक्शन शुरू हो गई। हनुमान जी की पूंछ की आग ने सबसे पहले बाहरी सोने की परत को गर्म किया, फिर उस सोने ने फौरन उस तेज गर्मी को अंदर की लकड़ी तक पहुंचा दिया, और जैसे ही लकड़ी अपने जलने के टेम्परेचर पर पहुंची वो धू धू करके जल उठी। मतलब सोने ने यहां एक स्टोव के एलिमेंट की तरह काम किया। लेकिन कहानी सिर्फ आग और विनाश की नहीं है। इसी बीच एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। हनुमान जी को अचानक याद आता है कि सीता माता तो लंका में ही हैं। उनकी सुरक्षा की फिक्र में वो तुरंत समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझा देते हैं। यह दिखाता है कि यह सिर्फ अंधाधुंध विनाश नहीं था, बल्कि एक मकसद के साथ कंट्रोल की गई पावर का प्रदर्शन था। तो देखिए, फिजिकल और साइंटिफिक वजहों से हटकर देखें तो लंका दहन का एक बहुत गहरा, एक सिंबॉलिक मतलब भी है। यह सिर्फ एक शहर का जलना नहीं था, यह एक बुरी सोच का अंत था। लंका सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो रावण की बेहिसाब दौलत, उसकी ताकत और सबसे बढ़कर उसके घमंड का प्रतीक थी। आप कह सकते हैं कि वो शहर रावण के अहंकार का ही एक जीता जागता रूप था, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। जब अधर्म हद से बढ़ जाता है तो फिर चाहे वो सोने में ही क्यों ना लिपटा हो, उसका विनाश तय है। उस आग ने सिर्फ लकड़ी को नहीं जलाया, बल्कि उस अधर्म को जलाया जिसे सोने का दिखावा छुपाने की कोशिश कर रहा था। तो ये आग सिर्फ बदले की आग नहीं थी, ये एक तरह से शुद्धिकरण की आग थी। ये इस बात का प्रतीक थी कि धर्म की अधर्म पर, अच्छाई की बुराई पर और न्याय की अन्याय पर जीत होकर ही रहती है। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है, क्या हनुमान जी की पूंछ में लगी वो आग सिर्फ एक आग थी, या फिर वो इंसाफ की ज्वाला थी जो एक अहंकारी साम्राज्य को उसके किए की सजा दे रही थी?